इस वक्त की जो बड़ी खबर है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। किसानों के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। 3 काले कृषि कानून जो थे दोस्तों, उसे मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा है। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं, अब तक सरकार ने इसे अपने अहम का मुद्दा बना दिया था, ईगो का मुद्दा बना दिया था। मगर दोस्तों, आज मैं बताना चाहूंगा, आज का दिन किसानों की ताकत के लिए, किसानों के आंदोलन के लिए एक बहुत अहम दिन माना जाएगा। और वो इसलिए यह अहम दिन माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि सरकार को आखिरकार किसानों के आगे झुकना पड़ा है। दोस्तों, हम ये नहीं भूल सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 500 किसानों की मौत हुई है दोस्तों। और 500 किसानों की मौत जो है वो अपने आप में बहुत मायने रखता है दोस्तों। मगर आज जब 3 काले कृषि कानूनों को मोदी सरकार ने वापस लिया है, तो हमें सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या परिवर्तन आया जिसके चलते मोदी सरकार को ऐसा करना पड़ा। और इसका जवाब है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां किसानों का गढ़ है, जहां इस पूरे आंदोलन का एक तरह से बताया जा सकता है कि केंद्र बिंदु है, यहां पर किसान जो है लगातार चुनौती दे रहे हैं मोदी सरकार को। आप जानते हैं, कैराना के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बार बार मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाकर यह बतलाया जा रहा है, और यह बतलाया जा रहा है बार बार कि दंगे हुए थे, मगर किसान इसे चुनौती दे रहे हैं। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि किस तरह से एक अरसे से जो नारे नहीं लगाए गए थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो फिर से लगाए जाने लगे। और वो कौन से नारे हैं दोस्तों? वो नारे थे हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के एक साथ। ये चीज लगातार बीजेपी को चिंतित कर रही थी, और उसी के चलते जो है उन्होंने आज 3 काले कृषि कानून जो हैं गुरु पर्व के पावन मौके पर वापस ले लिए। मगर आज मेरे सवाल हैं कुछ। क्या किसान ये भूल जाए कि 500 किसानों को आपने मरने दिया अपने ईगो के चलते? क्या किसान ये भूल जाए कि जब से 1 साल से किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, तब से लेकर अब तक आपने उस किसान को बदनाम किया है अपने पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए? क्या किसान ये भूल जाए कि आपके अपने मंत्री रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, वो किसानों के बारे में अपशब्द कहते रहे, उन्हें नक्सली बताते रहे? दोस्तों, वाकई मैं बधाई देना चाहता हूं। किसान झुके नहीं इस सरकार के सामने, किसान डिगे नहीं इस सरकार के सामने, वो अड़े रहे। उन्हें बदनाम लगातार किया जाता रहा, और अब मैं देखने वाला हूं दोस्तों कि ये पालतू मीडिया क्या करने वाला है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस आंदोलन में कई अहम मोड़ रहे हैं। हम ये नहीं भूल सकते हैं दोस्तों कि सबसे अहम मोड़ मेरे हिसाब से वो लम्हा रहा था जब अचानक एक दिन तमाम न्यूज चैनल्स कहने लगे कि किसानों ने बोरिया बिस्तर समेट लिया है। तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जो है दोस्तों, ये खबर करने लग गए थे कि अपने जो राकेश टिकैत हैं, किसान नेता, वो बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। मगर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद राकेश टिकैत उस रात, उनके अंदर जो ज्वाला है वो फट पड़ता है, और वो एक निर्णायक मोड़ था दोस्तों। किसान आंदोलन उसके बाद फिर जो है वो ताकतवर हुआ। हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि 26 जनवरी को जब किसानों का एक गुट लाल किला चला गया था, उस पूरी घटनाक्रम को लेकर किसानों को किस कदर बदनाम किया गया था। क्या आप भूल गए इस बात को कि किसानों को किस तरह से टारगेट किया गया था? दीप संधू नाम का एक व्यक्ति पहुंच जाता है दोस्तों, और वहां पर जो है झंडा फहराया जाता है, जो कि सिखों के लिए श्रद्धेय है। और जब वो झंडा फहराया जाता है तो मीडिया में लगातार ये झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। और वो किस तरह की झूठी खबरें हैं? वो झूठी खबरें ये बतलाई जाती हैं कि इन किसानों ने खालिस्तान का झंडा फहराया, जबकि वो झंडा जो है वो सिखों के लिए पवित्र झंडा है। वो चीन के साथ जो सीमा है दोस्तों, वहां पर भी वो झंडा लगा हुआ है। वो झंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के चुनावों में अपने माथे पर लगाया था, और उस झंडे को गोदी मीडिया ने जो है बताया था खालिस्तानी झंडा। लगातार बदनाम किया जाता रहा दोस्तों, और उस वक्त से लेके अब तक सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है दोस्तों। हम इस बात को नहीं भूल सकते, हम इस बात को कतई नहीं भूल सकते हैं। और इससे पता चलता है दोस्तों कि इस सरकार में फैसले किस तरह से लिए जाते हैं दोस्तों। फैसलों के पीछे कोई तर्क नहीं होता है,
फैसलों के पीछे सिर्फ अहंकार होता है, फैसलों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों, अपने मित्र उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना होता है। और यही वजह है कि ये 3 काले कृषि कानून लाए गए थे। मैंने बार बार कहा दोस्तों, सरकार जब कोई फैसला लेती है तो उस फैसले का विरोध करने का अधिकार हमें होना चाहिए। सरकार भी अपने तर्क रखे, मगर इस दौरान हो क्या रहा था आपको यह समझना पड़ेगा दोस्तों। इस दौरान लगातार किसानों को बदनाम किया जा रहा था, किसानों को टारगेट किया जा रहा था, उनके खिलाफ एक झूठा प्रचार चलाया जा रहा था और उस चक्कर में दोस्तों हकीकत से मुंह मोड़ा जा रहा था। और हुआ यह दोस्तों कि पिछले 1 साल से कम 500 किसानों ने सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर अपनी जान दे दी। क्या हम इस बात से मुंह मोड़ सकते हैं? क्या इस बात से नजरें फेरा जा सकता है? क्या प्रॉब्लम्स थी? किसानों को किस तरह से टारगेट किया गया? यह हकीकत है दोस्तों। और हम यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि ढेरों किसानों के ऊपर ढेरों मुकदमे किए गए और हरियाणा उसकी एक जीती जागती मिसाल है। हम नहीं भूल सकते हैं दोस्तों किस तरह से उनके खिलाफ केसेस किए गए। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि उन्हें किस तरह से बदनाम किया गया। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि राकेश टिकैत के बारे में कहा कि तू लखनऊ तो पहुंच, योगी जी तुझे ठिकाने लगा देंगे। आपके सामने प्रमाण है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि किसान उसे लगातार चुनौती दे रहा है। उसे लग रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक चुनौती, अब पूर्वांचल में जिस तरह से प्रतिक्रिया अखिलेश यादव को मिली है दोस्तों, उसके बाद अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। स्पष्ट है, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का सिर्फ एक वजह है। और वो वजह है क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो वजह है कि इन्हें उत्तर प्रदेश में दोस्तों किस तरह की चुनौती मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मगर अब इस फैसले के बाद क्या होगा? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने 2016 वाली स्थिति में लौट सकेगी? तो इसका जवाब आने वाले वक्त में हमें देखना होगा, क्योंकि किसान ये नहीं भूला है कि इस आंदोलन में नंबर 1 उसे बदनाम किया गया, नंबर 2 कम से कम 500 किसान मारे जा चुके हैं, जिनके घरों का दिया बुझ चुका है। उसके लिए भूलना बहुत मुश्किल है। बेशक इस सरकार ने देर लगाई, वो किसान ये भी नहीं भूला है दोस्तों कि किसान को लगातार किस तरह से बदनाम किया गया, उसे टारगेट किया गया। मगर जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का 2013 का इतिहास है, और उस 2013 के इतिहास को देखते हुए यह कह पाना मुश्किल है दोस्तों कि क्या एक बार फिर बयार जो है उसी तरह की सियासत की तरफ बढ़ेगी, अब जबकि एक कानून हटा दिए गए हैं। क्योंकि किसानों की जो शिकायत है दोस्तों उसे दूर कर दिया गया है। हालांकि जो बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबर यह है कि किसानों के दबाव के सामने मोदी सरकार झुकी। अब मैं ये देखना चाहता हूं दोस्तों कि मोदी मीडिया इसे किस तरह का स्पिन देता है, सरकार के वो तमाम मंत्री इसके बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि देखिए ये लोग लगातार इन 3 कानूनों की बढ़ाई करने में, इसे महान बताने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर अब इन्हें झुकना पड़ा है, अब इन्हें घुटने टेकना पड़ा है। खबर यह है, इसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। खबर यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि देखिए 10 करोड़ जो हैं वो छोटे किसान हैं, और ये 3 कानून लाए गए थे उन्हीं 10 करोड़ किसानों के फायदे के लिए। मगर हम इसका फायदा जो है जनता तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए मैं देश की जनता से माफी मांगता हूं और 3 कृषि कानूनों को वापस लेता हूं, यह प्रधानमंत्री ने कहा था। इसमें कितने विरोधाभास है मैं आपको बताता हूं। अगर ये 10 करोड़ किसानों के लिए फायदेमंद है तो फिर आप वापस उसे क्यों ले रहे हैं? बताइए। अगर आपको लगता है कि इससे आपको फायदा होता, क्योंकि इस सरकार के हर फैसले के पीछे सिर्फ फायदा होता है, फिर आप कह रहे हैं कि हम समझा नहीं पाए। गलत बात कह रहे हैं आप। आपके पास पूरा प्रचार तंत्र था, आपके पास पूरा मीडिया था, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप समझा नहीं पाए? आपने लगातार एक प्रोपेगेंडा के जरिए इस कृषि कानून को न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि समानांतर तौर पर आप किसानों को बदनाम कर रहे थे। क्या इन चीजों को हम नजरअंदाज कर सकते हैं? मोदी सरकार ने जो किसानों के साथ किया, क्या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है दोस्तों? हकीकत यह है दोस्तों कि इन 3 कृषि कानूनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ दोस्तों को फायदा पहुंचाना था।
अब यह बात साबित होती जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार को यह आभास हो गया है कि अगर ये 3 कृषि कानून रहे तो उत्तर प्रदेश में उनका सुपड़ा साफ हो जाने वाला है। अब उसके लिए उम्मीद की एक किरण दिखाई देगी। यकीनन यह एक ऐसा घटनाक्रम है जो उत्तर प्रदेश की दिशा मोड़ सकता है, मगर किसान यह नहीं भूलने वाला है कि उसने अपने 500 लोगों को गवाया इस आंदोलन में। वो ये नहीं भूल सकता है कि बार बार उसका अपमान किया गया। दोस्तों, इस बड़ी खबर पर मैं लगातार